हाँ भाई बच्चों, एक हेडिंग थी आपके पास मेथड्स ऑफ चार्जिंग, जिसके 3 टाइप्स थे। पहला था आपके पास बाई फ्रिक्शन, ओके। सेकंड था बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन एंड द थर्ड वन वाज बाई कंडक्शन। जो नोट्स मैंने आपको दिए उसमें आपको फ्रिक्शन समझ में आ गया और कंडक्शन समझ में आ गया। जैसे कि 2 बच्चों ने पूछा था, शिक्षा और महेश ने, कि उनको इंडक्शन नहीं आया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो देखें कि व्हाट इज़ दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ओके, डेफिनेशन आसान है, इजी है। कैसे है कि व्हाट वी डू कि व्हेन वी ब्रिंग एनी चार्ज्ड बॉडी, और चार्ज बॉडी कुछ भी हो सकती है। सपोज दिस टाइम दिस इज़ नेगेटिव वन, दिस इज़ नेगेटिवली चार्ज्ड वन, दिस इज़ चार्ज्ड है, एंड अदर बॉडी सपोज अनचार्ज्ड वन, this is uncharged one, and we are bringing this charged body near to this uncharged one. What will happen? The other body which was uncharged will become charged. ध्यान रखिए, वी आर ब्रिंगिंग ओनली नियर, है ना, इसको टच नहीं कर रहे हैं। टच करेंगे तो दैट विल बी कंडक्शन, यही डिफरेंस है। ओके, तो दिस वाज नेगेटिवली चार्ज्ड वन, व्हाट विल हैपन, this end of the body will become positively charged one, and this end will become negatively one. This is called electrostatic induction. This much is only induction, है ना। अच्छा समझने के लिए हिंदी में एक शब्द है इंडक्शन के लिए, प्रेरण। और जब हम प्रेरण बोल रहे हैं तो प्रेरण में प्रेरणा छुपा हुआ है, किसी से सीखना, है ना। आपस में बच्चों को नहीं बोलते हम कि यार अच्छे बच्चों की संगत में रहो, उनसे कुछ सीख पाओगे। सीखना, अपने में डेवलप करना। तो देखो ज़रा, इस बॉडी ने अपने में क्या डेवलप किया है, इस बॉडी ने अपने में चार्ज डेवलप कर दिया है। और किसके कारण? नियर बाई बॉडी के कारण। इसकी संगत में रह के इसमें चार्ज आ गया है, दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। लेकिन हमारी हेडिंग क्या है? हमारी हेडिंग है बॉडी को चार्ज करना। अभी अगर हम इस बॉडी को हटा देंगे तो ये फिर से न्यूट्रल बन जाएगी। है तो न्यूट्रल अभी भी, है ना। चार्ज हमें केवल दिख रहा है, लेकिन जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। दिस इज़ ओवरऑल न्यूट्रल बॉडी अगेन। ओके, हमको इसको चार्ज्ड वन करना है। तो क्या करेंगे हम स्टेप सेकंड में, हम क्या करेंगे, इस बॉडी का जो अदर एंड है इसको अर्थिंग कर देंगे, है ना। ये वाला एंड हमारा पॉजिटिव था, ओके, ये वाला नेगेटिव था, लेकिन नेगेटिव चार्ज जो है वो अर्थ में चला जाएगा। और फाइनली अर्थ की वायर को अगर हम हटा देंगे तो दिस बॉडी विल लुक लाइक दिस। किसी भी स्फेयर को दिया हुआ चार्ज उसकी टोटल सरफेस पे, ओवरऑल सरफेस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो जो चार्ज अभी तक हमें केवल एक साइड दिख रहा था वो टोटल दिख जाएगा। तो दिस बॉडी हैज़ बिकम पॉजिटिवली चार्ज। ओके, रीज़न क्या है, इसको हम जब हम डाइलेक्ट्रिक पढ़ेंगे ना कैपेसिटर में, कि ये वाला पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया है, ये वाला नेगेटिव इधर आ गया है, ऐसा क्यों होता है वो हम वहाँ भी देखेंगे। होता क्या है कि जो इस बॉडी का नेगेटिव चार्ज है इस बॉडी की पॉजिटिव चार्ज को अपनी साइड अट्रैक्ट करता है, और तो पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव जो चार्ज है वो इस साइड इकट्ठा हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज अदर साइड में कलेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए ये प्रोसेस होता है, डिटेल में हम वहाँ पे भी देखेंगे। बाई चांस अगर हमने ऐसे किया होता, क्या कि बाई चांस अगर बॉडी पॉजिटिव चार्ज होती और जो अनचार्ज्ड बॉडी थी उसके नज़दीक लाते हम इसको, तो अब की बार क्या होना था, नेगेटिव चार्ज इस साइड बन जाता और पॉजिटिव चार्ज इस साइड बन जाता। तब हम क्या करते, बाई चांस अगर इसका ये वाला एंड को हम अर्थिंग करते तो अब की बार पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला जाएगा। देखो ज़रा, है ना। तो अर्थ में नेगेटिव चार्ज भी चला जाता है और पॉजिटिव चार्ज भी चला जाता है, और फाइनली दिस बॉडी वुड बिकम नेगेटिव चार्ज लाइक दिस, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। तो ये था इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अभी भी अगर समझ में नहीं आया होगा तो फिर से पूछ लेना। ओके, बाय।